आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। Positive. This is a big deal. This is a real big deal. First, the India-Middle East-Europe Economic Corridor. This is nothing but historic. G20 समिट से जब भारत को महाशक्ति बनाने वाले इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का ऐलान हुआ तो इसकी ग्लोबल गूंज से चीन टेंशन में आ गया। चीन जहां BRI प्रोजेक्ट के जरिए सड़क बनाते रह गया, वहीं भारत ने रेल और जहाज से यूरोप तक पहुंचने का खाका खींच दिया। बड़ी बात यह है, इस प्रोजेक्ट में मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका भी अहम पार्टनर है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। हवा का रुख मोड़ने का दम वही रखता है जो सही समय पर सही फैसले लेता है। ये तस्वीर बता रही है, भारत ने हवा का रुख मोड़ दिया है। G20 समिट के दौरान इस अहम कॉरिडोर का ऐलान कर पीएम मोदी ने बता दिया कि कूटनीति और कारोबार की दुनिया में आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है और चीन के लिए अब आगे की राह आसान नहीं रहने वाली। शनिवार को भारत की जमीन से चीन को बड़ा सदमा देने के साथ ही G20 समिट भारत के लिए हिट रहा और भारतीय कूटनीति के लिए सुपर हिट। तो इसका श्रेय जाता है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका में रक्षा, खुफिया तंत्र और कूटनीति, इन तीनों का समावेश होता है और अजीत डोभाल ने इन तीनों में महारत हासिल कर रखी है। साथ ही उन्होंने इसमें लोगों को अपना लोहा मनवाया है, इसलिए उन्हें ऑपरेशन मैन भी कहते हैं। और अब इसकी गवाही देगा भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है वो। एनएसए अजीत डोवल को पीएम मोदी का संकट मोचक ही नहीं, परछाई तक कहा जाता है। पीएम मोदी जब सुबह सुबह G20 के लिए तैयार भारत मंडपम में आए तो अजीत डोवल वहां पहले से मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने पूरे मंडपम का जायजा लिया, तब भी डोवल पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। जब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का पीएम मोदी और जो बाइडेन ने ऐलान किया, तब भी पीछे की कतार में अजीत डोवल मौजूद थे। ये तो वो तस्वीरें हैं जो दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो लोगों ने देखी नहीं होंगी। कुछ तस्वीरें जो G20 से पहले की होंगी, कुछ तस्वीरें इस बड़े ऐलान से पहले की होंगी जिसे लोगों ने नहीं देखा, जब एनएसए अजीत डोवल पर्दे के पीछे चुपचाप अपने मिशन में लगे थे। मिडिल ईस्ट में ड्रैगन के प्रभाव को कम करने के लिए अजीत डोवल कैसे अपने मिशन पर लगे रहे, कैसे ताबड़तोड़ सीक्रेट मीटिंग्स की, G20 समिट में कैसे दोस्त और दुश्मन सबको एक कर दिया, इस कॉरिडोर की प्लानिंग कब से चल रही थी और कैसे इस कॉरिडोर से भारत की किस्मत बदलने वाली है, वो बताएं। उससे पहले इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर क्या है वो जान लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में भारत के साथ सऊदी अरब, UAE, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के साथ साथ अमेरिका शामिल होगा। ये भारत से जुड़ा पहला ऐसा शिपिंग और रेलवे कॉरिडोर होगा जिसमें भारत के मुंबई से UAE के दुबई को समुद्री रूट से जोड़ा जाएगा, फिर दुबई से सऊदी अरब के हरात को रेल रूट से जोड़ा जाएगा। हरात के साथ ही सऊदी अरब की राजधानी रियाद को भी रेल रूट से जोड़ा जाएगा। रियाद के बाद सऊदी अरब का अल हदीथा जॉर्डन को इस रेल रूट से जोड़ेगा। इसी रेल रूट से भविष्य में इजराइल का हाइफा शहर भी जुड़ सकता है। इजराइल के हाइफा से फिर से सी रूट के लिए यूरोप के देशों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए दो ऑप्शन है। पहले में हाइफा को सी रूट के जरिए ग्रीस के पेरियस से जोड़ा जाएगा, फिर यूरोपीय देश रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है हाइफा से फ्रांस को सी रूट के जरिए जोड़ना और फिर फ्रांस से इटली, जर्मनी को रेल रूट से जोड़ना। आपको बता दें, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में दो गलियारे होंगे, एक ईस्ट कॉरिडोर, दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ेगा और नॉर्दर्न कॉरिडोर आखिर में पश्चिम एशिया को यूरोप से जोड़ेगा।
मिडिल ईस्ट के देशों को जोड़ने के लिए रेल लाइन बनेगी। सूत्रों के मुताबिक इस रेल नेटवर्क को तैयार करने की जिम्मेदारी भारत को दी जा सकती है। भारत को इस प्रोजेक्ट में एक नहीं बल्कि तीन फायदे दिख रहे हैं। लेकिन यह खबर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की खबर नहीं है, यह खबर सिर्फ आर्थिक विकास की भी नहीं है। यह खबर भारत की कूटनीतिक जीत की है। यह खबर मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजारों में चीन के बढ़ते दबदबे पर ब्रेक की है। यह खबर मिडिल ईस्ट से यूरोप तक भारत की बढ़ती एक्सेप्टेंस की है, जिसे मुकाम तक पहुंचाने में बीते 2 साल से लगे रहे एनएसए अजीत डोवल। एनएसए अजीत डोभाल को तो भारत का जेम्स बॉन्ड कहा ही जाता है। पिछले कई सालों से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई भी चुनौती हो उससे निपटना, वो भी कामयाबी के साथ, ये डोभाल की खासियत है। लेकिन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से आए डोभाल असल मायनों में कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स के भी मास्टर हो गए हैं। अमेरिका ने अरब देशों से चीन के प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो इसमें भारत को भी शामिल किया गया और भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का जिम्मा मिला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को, जिन्होंने पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार भी कर दिया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को साकार करने के लिए डोभाल ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुबई से लेकर जेद्दा के लगातार दौरे किए और सीक्रेट मीटिंग्स भी करते रहे। इसी साल 7 मई 2023 को सऊदी अरब में भारत के एनएसए अजीत डोवल, अमेरिका के एनएसए जेक सुलीवान और यूएई के एनएसए शेख तहनून बिन जायद अल नहयान के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि ये सीक्रेट मीटिंग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के लिए निर्णायक साबित हुई और इस कॉरिडोर के लिए अरब देशों के साथ ही सुपर पावर अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे यूरोपीय पावर भी भारत के साथ आ गए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल का निसंदेह एक बहुत बड़ा योगदान है और जाहिर है कि ये जो सहमति है वो अमेरिका, सऊदी अरबिया और यूएई के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वहाँ की जो पूरी टीम है, उनका भी योगदान है और ये सभी के सहयोग से ही ये इनिशिएटिव संभव हो पाया है। लेकिन अगर भारत के तरफ से किए गए प्रयासों की बात करें तो ये इसका श्रेय निसंदेह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को सबसे ज़्यादा जाता है और उनके संकल्पबद्ध प्रयासों का ही परिणाम है कि आज ये इनिशिएटिव अब अमली जामा पहन चुका है और आने वाले भविष्य में ये भारत की मिडिल ईस्ट रीजन में जो बढ़ती हुई कनेक्टिविटी है, जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उसको और अधिक गहरा करने में बड़ी भूमिका अदा करेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये सब भारत की बढ़ती धाक और कूटनीति के कौशल का ही नतीजा है कि G20 ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी क्राउन प्रिंस की दूरियों को मिटा दिया। शनिवार को जब भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील हुई तो पीएम मोदी के दाईं तरफ बाइडेन और बाईं तरफ सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बैठे थे। डील के ऐलान के बाद सऊदी प्रिंस और बाइडेन ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। इस बीच मोदी ने दोनों के हाथ थामे और इन्हें मिलाकर ऊपर अपना हाथ रख दिया। मोदी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों के हाथ को कुछ देर तक थामकर उनकी बातचीत कराई। चंद मिनट में ही ये तस्वीर और इसका वीडियो वायरल हो गया। अमेरिकी मीडिया में G20 की यह तस्वीर खास तौर पर सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल 22 जुलाई 2022 को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सऊदी अरब गए थे। वहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हाथ मिलाने की बजाय मुट्ठियां टकराई थी। तब कहा गया था कि ह्यूमन राइट के मसले पर बाइडेन और प्रिंस की तल्खियां कम नहीं हुई। लेकिन एक साल बाद दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और दोनों नेताओं के हाथों को इस तरह थामे रखकर पीएम मोदी ने भी जता दिया कि मैं हूं, भरोसा रखो, ये दोस्ती टूटेगी नहीं।